हाँ बेल सर, इसी बात को जो सिवात सर ने कही और सोई सर ने कही, उसी को मैं आगे आपसे बढ़ाती हूँ कि जिस तरह सर ने कहा था युद्धाभ्यास के आगे युद्ध हुआ है, मुमकिन है, और पाकिस्तान के डर की वजह भी यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1965 का एग्जाम्पल दिया था इन्होंने, हमने ऑप सिंदूर 1.0 का एग्जाम्पल दिया था, और ऐसे कई युद्ध एक्सरसाइजेज हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर हुए थे और जिसमें एक्सरसाइज के दौरान ही युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी कि एक सरप्राइज फैक्टर था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे देखते हैं कि सडनली उनके जहाज आते हैं और एकदम सब जगह विध्वंस हो जाता है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है पाकिस्तान के लिए, इस समय पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। अगर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान ने अपना फ्रीडम को घोषित कर दिया 15 मई 2025 को, और साथ में वहां पे डेली के बेसिस पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के अटैक्स होते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें, जो आता है तालिबान का साइड का एरिया अफगानिस्तान के साथ, या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं और हर एक का अलग अलग ट्राइबल लीडर है। जैसे कि एक का महसूद हो गया, तो दूसरे का गुल बहादुर हो गया, तीसरे का कुछ खुरासिनी हो गया। तो ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये चाहते हैं कि एक पश्तूनिस्तान बने उस एरिया के अंदर, यानी कि जो अफगान और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे पाकिस्तान डुरैंड लाइन कहता है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, लेकिन ना अफगानिस्तान मानता है, ना ही उसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान मानता है, जो ये हमले कर रहा है। यहाँ वहां पे ये हालत है कि अगर मेन सिटीज के आउटस्कर्ट्स में भी चले जाएं, जैसे कि पेशावर, तो वहां पे कंट्रोल पूरा का पूरा टीटीपी का है। उसी तरीके से पीओके हो गया, सिंध हो गया, या फिर पंजाब के अंदर वही बात तो सिवात सर कह रहे थे कि जब इतना ज्यादा हालात खराब है, तो यही युद्धाभ्यास युद्ध में क्यों ना बदल जाए। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो डिप्लॉयड है, बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है कंटिन्यूसली, और डिप्लॉयड है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर तालिबान के अगेंस्ट जो डिप्लॉयड है वहां पे, उनको वो मूव नहीं कर सकते वहां से। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल समय है। अगर हम इस युद्ध अभ्यास में ही, जो अभी चल रहा है सिर्फ 10 नवंबर तक, लेकिन एयरफोर्स वाला चल रहा है, दोनों फ्रंट पे चल रहा है, वो चलेगा जनवरी 15 तक, और 2-2 हफ्ते के उसमें किया जाएगा। और आर्मी ऑलरेडी अपने कई ऑपरेशनल लोकेशंस पे डिप्लॉयड है, एयरफोर्स अपने ऑपरेशनल लोकेशंस पे डिप्लॉयड है, और एयरफोर्स को कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक जगह से उड़े, दूसरी जगह लैंड किया, दूसरी से तीसरी पे अटैक किया, चौथी पे जाके लैंड किया। तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एयरफोर्स के पास है। इसी वजह से कहते हैं कि जो एयरफोर्स ग्राउंड प्रिपेयर करता है, तो वहां आर्मी और नेवी दोनों अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। और आखिर में झंडा तो आर्मी ने ही फैलाना है, बिकॉज विक्ट्री इज स्टिल मेजर्ड बाय फुट। यही सही समय है, और कोई दूसरा समय नहीं। यही सही समय। सिवात सर की भी राय यही है, बेल सर की भी राय है। आप लोगों के पास कुछ सवाल हैं? जी। सबसे पहले तो जो भी डिफेंस सेक्टर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, तो हम जय बजरंगबली करके ऊपर से स्ट्राइक कर दी। अभी 2025 में रिसेंटली में उन्होंने पहलगाम में किया, तो हमने उनको बता दिया कि सिंदूर उजाड़ने की कीमत क्या है। उसके बाद से अभी हम, जैसा कि नोटम है, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन का दिया और हमारा पूरे 10 दिन का, हमारा 5वां हिस्सा का उसका है। तो उसमें सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान को कब समझ में आएगा कि भाई अगर हमारे एक्सरसाइज से तुमको पसीने छूट रहे हैं, क्यों गुस्ताखी कर रहे हो। और बस 2 लाइन कह के पाकिस्तान के लिए मैं एक बात खत्म करना चाहूंगा कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, भरसेगी भू पर वही प्रकट फंड, शेष नाग कर डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, पाकिस्तान अब रण ऐसा होगा जैसा कभी नहीं होगा। चलिए, ये तो चाह रहे हैं कि ऐसा। मैं तो यही कहूंगा इसमें, सिवात सर। हाँ? देखो, एक बात समझनी पड़ेगी आपको
कि अब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसा क्या फायदा है कि अब हम हमला करें। देखो, आप बैटल इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर आप अपनी फॉर्मेशन को मूव करोगे, आपको समझना चाहिए कि एक लड़ाई जो है कोई आसान काम नहीं है। आपको अपनी जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है, टैंक्स हैं, वो पीस लोकेशन उनको मूव करना, आर्टी रेजिमेंट को मूव करना है, आपकी मिसाइलें मूव होगी, आपकी एयर पावर कंसंट्रेट होगी, आपकी नेवी थोड़ी सी एक्टिव होगी। तो दुश्मन को एक प्रकार से टाइम मिलता है, सरप्राइज फैक्टर नहीं रहता, उसको पता है कि लड़ाई होगी।